नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञानेंद्र ऑडियो बुक में। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप एक दुकान में सिर्फ कुछ देखने गए थे और एक अनचाही महंगी चीज खरीद कर बाहर निकले, या किसी ने आपसे फोन पर डोनेशन मांगा और आप ना कहना चाहते हुए भी हाँ कह बैठते हैं, या सोशल मीडिया पर एक पोस्ट देखकर आपने वही चीज ऑर्डर कर दी जबकि उसकी आपको कोई जरूरत नहीं थी। अगर हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं, इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर पर्सुएशन के हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात कर रहे हैं जो इन सब चीजों के बारे में हमें बताएगी। इस किताब का नाम है इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ पर्सुएशन और इसे लिखा है सोशल साइकोलॉजी के गॉडफादर माने जाने वाले डॉक्टर रॉबर्ट सियाल्डिनी ने। सियाल्डिनी ने सालों तक एक अंडरकवर एजेंट की तरह रियल एस्टेट एजेंट्स, कार सेल्समैन, मार्केटर्स और फंड राइजर के बीच काम किया, यह जानने के लिए कि वो कौन से तरीके इस्तेमाल करते हैं जिनसे लोग ऑटोमेटिकली हाँ कह देते हैं। उन्होंने पाया कि हमारा दिमाग रोज हजारों फैसले लेते लेते थक जाता है, इसलिए वो कुछ मेंटल शॉर्टकट्स या रूल्स ऑफ थंब बना लेता है, और पर्सुएशन के माहिर लोग इन्हीं शॉर्टकट्स का ट्रिगर दबाना जानते हैं। जब वो ट्रिगर दबाते हैं तो हमारा दिमाग क्लिक वेयर मोड में चला जाता है। क्लिक मतलब ट्रिगर दबता है और फिर हमारा दिमाग ऑटो पायलट पर हाँ बोल देता है। ये किताब दो चीजें सिखाती है। पहला, इन हथियारों को एथिकली इस्तेमाल करके एक बेहतर इन्फ्लुएंसर कैसे बने, और दूसरा, और ज्यादा जरूरी, इन हथियारों को पहचान कर अपना बचाव कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला, रेसिप्रोसिटी, लेन देन का नियम। ये इंसानी सभ्यता का सबसे बुनियादी नियम है। नियम कहता है हमें वो चीज लौटाने की एक तीव्र इच्छा होती है जो हमें किसी से मिलती है। अगर कोई आपके लिए कुछ करता है तो आप उसके एहसान तले दब जाते हैं। सियाल्डिनी बताते हैं कि हरे कृष्णा के लोग एयरपोर्ट पर आने जाने वाले लोगों को एक फूल या किताब गिफ्ट करते हैं। लोग मना करते हैं, लेकिन वो जबरदस्ती उनके हाथ में थमा देते हैं और कहते हैं ये हमारी तरफ से तोहफा है। इसके बाद जब वो डोनेशन मांगते हैं तो लोग ना नहीं कह पाते, क्योंकि अब वो उनके एहसान तले दब चुके हैं, भले ही वो उस फूल को अगले ही डस्टबिन में फेंक दें। ये काम क्यों करता है? ये हमारी सोशल कंडीशनिंग का हिस्सा है। हम एहसान फरामोश नहीं कहलाना चाहते। ये नियम इतना पावरफुल है कि हम उन लोगों से भी हाँ कह देते हैं जिन्हें हम पसंद भी नहीं करते, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने हमें पहले कुछ दे दिया है। मॉडर्न एग्जाम्पल्स के तौर पर सुपरमार्केट में मिलने वाली फ्री सैंपल्स, कंपनीज का फ्री ट्रायल ऑफर, एक कलीग जो हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार रहता है जब वो आपसे कोई फेवर मांगता है तो आप मना नहीं कर पाते। डिफेंस, जब कोई आपको कुछ दे तो एक सेकंड रुकिए और सोचिए, क्या ये एक सच्चा गिफ्ट है या एक सेल्स टैक्टिक्स। अगर ये एक टैक्टिक है तो उस गिफ्ट को मेंटली एक सेल्स टूल की तरह रीलेबल कर दीजिए। अब आप उसके एहसान से आजाद हैं, आप ना कहने के लिए भी आजाद हैं। दूसरा है कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी, प्रतिबद्धता और एकरूपता का नियम। यह नियम कहता है हम सबके अंदर अपने शब्दों, विश्वासों और कामों के प्रति कंसिस्टेंट बने रहने की एक तीव्र और गहरी इच्छा होती है। एक बार जब हम कोई स्टैंड ले लेते हैं या कोई कमिटमेंट कर देते हैं, खासतौर पर पब्लिक में, तो हम उस पर टिके रहने के लिए बहुत प्रेशर महसूस करते हैं। इसे फुट इन द डोर टेक्निक कहते हैं। पर्सुएडर्स आपसे पहले एक छोटा सा आसान सा हाँ करवाते हैं। एक बार जब आप वो छोटा कमिटमेंट कर देते हैं तो आपके लिए उससे जुड़ी हुई बड़ी रिक्वेस्ट को मना करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप अपने ही कमिटमेंट के खिलाफ नहीं जाना चाहते। एग्जाम्पल के तौर पर एक सोशल कॉज वाले आपसे पहले एक पिटीशन पर साइन करने को कहते हैं। ये छोटा कमिटमेंट है, आप कर देते हैं। कुछ हफ्ते बाद वही लोग आपसे उस कॉज के लिए डोनेशन मांगने आते हैं। ये बड़ा कमिटमेंट है। अब आपके लिए मना करना मुश्किल है, क्योंकि आप पहले ही साइन करके उस कॉज के प्रति अपनी कमिटमेंट दिखा चुके हैं। ये काम क्यों करता है? इसके पीछे साइकोलॉजिस्ट लियोन फेस्टिंगर की कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी काम करती है। हम अपने विचारों और कामों में विरोधाभास पसंद नहीं करते। इनकंसिस्टेंट होना हमें मेंटली अनकंफर्टेबल फील कराता है, इसलिए हम अपने एक्शंस को अपने पुराने कमिटमेंट्स के साथ अलाइन करते रहते हैं। कंसिस्टेंट होना अच्छी बात है,
लेकिन बेवकूफ़ी की भी हद होती है। जब आपको लगे कि आप किसी चीज़ के लिए सिर्फ इसलिए हाँ कह रहे हैं क्योंकि आपने पहले कुछ कहा था, तो खुद से ये सवाल पूछें, अगर मुझे शुरुआत से मौका मिलता तो क्या मैं अब भी यही फैसला लेता? अपनी गलती मानकर पीछे हटना एक बुरा फैसला लेने से बेहतर है। थर्ड है सोशल प्रूफ, सामाजिक सबूत का नियम। ये नियम कहता है जब हम डाउट में होते हैं तो हम ये देखकर फैसला लेते हैं कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। हम सोचते हैं अगर इतने सारे लोग ये कर रहे हैं तो जरूर ये सही ही होगा। इसे भेड़ चाल या हर्ड मेंटालिटी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर टीवी शोज में इस्तेमाल होने वाली नकली हंसी, ताकि आपको लगे कि जोक फनी था। रेस्टोरेंट्स के बाहर लगी लंबी लाइन जो आपको बताती है कि ये जगह जरूर अच्छी होगी। अमेजन पर लिखा बेस्ट सेलर का टैग या 5 स्टार रिव्यू। नाइट क्लब्स जो बाहर जानबूझकर लाइन लगवाते हैं भले ही अंदर जगह खाली हो। ये काम क्यों करता है? ये एक और मेंटल शॉर्टकट है। दूसरों को फॉलो करना अक्सर सही फैसला लेने का एक आसान तरीका होता है। ये अनसर्टेनिटी को कम करता है। हम मानते हैं कि दूसरे लोग हमसे ज्यादा जानते हैं। ये तब और ज्यादा काम करता है जब वो दूसरे लोग हमारे जैसे ही हों। डिफेंस का क्या तरीका है? भीड़ हमेशा सही नहीं होती। जब भी आप सोशल प्रूफ का प्रेशर महसूस करें तो थोड़ा सावधान हो जाइए। क्या ये प्रूफ असली है या बनाया गया है? क्या ये लोग सच में जानकार हैं? भीड़ का ऑटो पायलट फॉलो करने के बजाय अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। फोर्थ है लाइकिंग, पसंद का नियम। ये नियम बहुत सीधा है। हम उन लोगों को हाँ कहना ज्यादा पसंद करते हैं जिन्हें हम जानते हैं और पसंद करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें किसी को पसंद करने पर भी मजबूर कर देते हैं। सियाल्डनी 5 मुख्य फैक्टर्स बताते हैं। फिजिकल अट्रैक्टिवनेस। हम जानते हैं हम अनजाने में अट्रैक्टिव लोगों को ज्यादा टैलेंटेड, ईमानदार और इंटेलिजेंट मानते हैं। इसे हालो इफेक्ट कहते हैं। सिमिलैरिटी। हम उन लोगों को पसंद करते हैं जो हमारे जैसे होते हैं, चाहे वो हमारे जैसे कपड़े पहनते हों या उनकी हॉबीज हमारी जैसी हो या वो हमारे ही शहर के हों। कॉम्प्लीमेंट। हम उन लोगों को पसंद करते हैं जो हमारी तारीफ करते हैं भले ही हमें पता है कि वो झूठी है। कॉन्टैक्ट एंड कॉपरेशन। हम जिन लोगों के साथ मिलकर एक कॉमन गोल के लिए काम करते हैं उन्हें हम पसंद करने लगते हैं। एसोसिएशन। हम लोगों या चीजों को उनके जुड़ाव से जज करते हैं, इसलिए कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स के लिए सक्सेसफुल सेलिब्रिटीज या एथलीट्स को इस्तेमाल करती है। एग्जाम्पल के तौर पर टुपरवेयर पार्टीज इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है, जहां आप अपने दोस्त के घर पर उसके कहने पर चीजें खरीद लेते हैं। डिफेंस का क्या तरीका है? हमेशा इंसान को रिक्वेस्ट से अलग करके देखें। जब आपको लगे कि आप किसी को बहुत ज्यादा पसंद करने लगे हैं, खास तौर पर एक सेल्स सिचुएशन में, तो एकदम पीछे हट जाइए। खुद से पूछिए, क्या मैं इस प्रोडक्ट को इसलिए खरीद रहा हूं क्योंकि मुझे इसकी जरूरत है या इसलिए क्योंकि मुझे ये सेल्स पर्सन पसंद आ गया है। फिफ्थ है अथॉरिटी, अधिकार का नियम। ये नियम कहता है हम बचपन से अथॉरिटी फिगर्स की बात मानने के लिए कंडीशन होते हैं। हम एक्सपर्ट्स, डॉक्टर, पुलिस ऑफिसर और प्रोफेसर्स की बात पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। इसका सबसे डरावना एग्जाम्पल मशहूर मिलग्राम एक्सपेरिमेंट था, जहां नॉर्मल लोग सिर्फ एक साइंटिस्ट के कहने पर दूसरे लोगों को जानलेवा इलेक्ट्रिक शॉक देने के लिए तैयार हो गए थे। हम सिर्फ असली अथॉरिटी को ही नहीं बल्कि अथॉरिटी के सिंबल्स को भी रिएक्ट करते हैं, जैसे टाइटल्स डॉक्टर, प्रोफेसर, सीईओ, क्लोथ्स में एक सूट या यूनिफॉर्म, टैपिंग्स में एक महंगी कार या एक बड़ा घर। एक ऐड में एक डॉक्टर जो डॉक्टर का कोट पहने हुए हैं जब किसी हेल्थ प्रोडक्ट के बारे में बताता है तो हम उस पर ज्यादा भरोसा करते हैं। डिफेंस का क्या तरीका है? अथॉरिटी को रिस्पेक्ट करना ठीक है, लेकिन उसे ब्लाइंडली फॉलो करना खतरनाक है। जब भी कोई अथॉरिटी फिगर आपसे कुछ करने के लिए कहे तो खुद से 2 सवाल पूछें। क्या ये इंसान सच में इस विषय का एक्सपर्ट है? ये एक्सपर्ट कितना ईमानदार है? सिक्स्थ है स्कैर्सिटी, कमी का नियम। ये नियम कहता है जो चीजें कम मात्रा में उपलब्ध होती हैं उन्हें हम ज्यादा वैल्यूएबल मानते हैं। अपॉर्चुनिटीज हमें तब ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है जब वो कम होती है। ये हमारे अंदर फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट को ट्रिगर करता है। एग्जाम्पल के तौर पर लिमिटेड टाइम ऑफर, ओनली 2 रूम्स लेफ्ट, एक्सक्लूसिव डील, सिर्फ आज के लिए। ऑक्शंस पूरी तरह से इस नियम पर चलती है। ये काम क्यों करता है? इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला, हम स्कैर्सिटी को क्वालिटी का शॉर्टकट्स मानते हैं। अगर कोई चीज कम है तो जरूर अच्छी होगी।
दूसरा, इसके पीछे साइकोलॉजिकल रिएक्टेंस थ्योरी काम करती है। जब हमारी कोई चीज अब पाने की आजादी छीनी जाती है तो हम उसे और भी ज्यादा पाना चाहते हैं। डिफेंस का क्या तरीका है? जब भी आप स्कैरसिटी की वजह से प्रेशर महसूस करें तो 1 सेकंड के लिए शांत हो जाइए, अपने इमोशन के रश को पहचानिए, फिर खुद से पूछें, मैं इस चीज को इसलिए चाहता हूं क्योंकि ये खत्म होने वाली है, या इसलिए क्योंकि मुझे इसकी सच में जरूरत है। उस चीज की यूटिलिटी पर फोकस करें, ना कि उसकी कमी पर। 7th है यूनिटी, एकता का नियम। अपनी नई किताब में सियाल्डिनी ने एक 7वां नियम दिया जो शायद सबसे पावरफुल है। ये नियम कहता है, हम उन लोगों को सबसे ज्यादा हाँ कहते हैं जिन्हें हम अपना मानते हैं। ये लाइकिंग से भी एक कदम आगे है, ये वीक की फीलिंग है। यूनिटी शेयर्ड आइडेंटिटी पर बेस्ड होती है, जैसे फैमिली, हम अपने परिवार के लिए कुछ भी करते हैं। लोकेशन, हम एक ही शहर के हैं। रिलीजन एंड नेशनैलिटी, एक जैसी पहचान। शेयर्ड एक्सपीरियंस, एक साथ किसी मुश्किल दौर से गुजरना। जब कोई परसुएडर आपसे हम या अपने जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके जुड़ाव बनाता है तो आपकी हाँ कहने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो दोस्तों, डॉक्टर रॉबर्ट सियाल्डिनी की इस कमाल की किताब इन्फ्लुएंस का सार क्या है? इसका सार ये है कि हमारा दिमाग आलसी है, वो शॉर्टकट्स पर जीना पसंद करता है, और परसुएशन के ये 7 हथियार यानी रेसिप्रोसिटी, कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी, सोशल प्रूफ, लाइकिंग, अथॉरिटी, स्कैरसिटी और यूनिटी हमारे दिमाग के इन्हीं शॉर्टकट्स के ट्रिगर हैं। ये हथियार ना तो अच्छे हैं ना बुरे, ये सिर्फ हैं। एक ईमानदार इंसान इनका इस्तेमाल लोगों की मदद करने के लिए कर सकता है, और एक बेईमान इंसान इनका इस्तेमाल लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए कर सकता है। इस किताब को पढ़ने के बाद अब आप इन ट्रिगर्स के प्रति जागरूक हो गए हैं। अब जब भी कोई सेल्स पर्सन आपको फ्री सैंपल देगा या कोई वेबसाइट ओनली 1 आइटम लेफ्ट दिखाएगी तो आपके दिमाग में एक अलार्म बजेगा। आप इस ज्ञान का इस्तेमाल करके एक बेहतर परसुएडर बनेंगे, और साथ ही साथ एक समझदार कंज्यूमर और एक ज्यादा आजाद सोचने वाले इंसान भी बनेंगे। उम्मीद है परसुएशन साइकोलॉजी की इस यात्रा ने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा। अब आप इस दुनिया को एक अलग चश्मे से देखेंगे, जहां आप हर हाँ के पीछे एक छुपे हुए क्यों को देख पाएंगे। मैं ज्ञानेंद्र आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई किताब और एक नई शक्तिशाली समझ के साथ। तब तक सोचते रहिए, सावधान रहिए और जागरूक रहिए। नमस्ते।